फेसबुक और यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम राही जिन्ने भी ਸਰੋਤੇ गुरमुख प्यारे सानू वेख रहे हैं, आओ सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाउने हैं जी। प्यार सहित बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदगी जिउंदियां कोई पता नहीं कि जिंदगी किस पासे नूं जिहड़ी है वो मोड़ा खा जाए, किस पासे नूं जिंदगी जिहड़ी है उहदा वहन जिहड़ा है वो तुर जाए। कई बार आप मुहारे ही जिंदगी दे विच तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। कुछ तब्दीलियां कुछ गुरमुख प्यारे ऐसे मिलते हैं जिन्हां दे छोह दे नाल तुहाडा जीवन जिहड़ा है वो बदल जाता है। कुछ रंगमंच के नाटक जिहड़े ने वो तुहाडी जिंदगी तब्दील कर दिंदे ने, और खास करके जो लिटरेचर है, किताबां ने, बुक्स ने, वो तुहाडी जिंदगी दे विच अहम मोड़ा लैके आ जांदियां। ऐसा ही मोड़ा एक वीर दे जीवन दे विच आया। वो गुरमुख प्यारे वो वीर साडे नाल बैठे हुए ने जिन्हां दा नाम है जी सोनू सिंह। इन्हां दी जान पछाण मैं दसां ते ये वीर यूपी तो बिलोंग करते हैं। इन्हां दा पिंड है जी अलीगढ़, और इन्हां दे रूबरू कराउण दा मुख मकसद ये है कि ये वीरां दा जन्म, इन्हां दा पालन पोषण, इन्हां दा कल्चर सिख धर्म नहीं सी। इन्हां दा जन्म एक हिंदू परिवार दे विच होया। इन्हां दा जन्म एक हिंदू परिवार दे विच होण दे नाल नाल पालन पोषण भी हिंदू परिवार दे विच होया। इन्हां दा कल्चर एक हिंदूइज़म नूं बिलोंग करदा सी। और सब तो वड्डी गल कि ये वीर अज तुहाडे सामने एक चेहरे दे उपर प्रॉपर दाड़ा लैके साबित सूरत दस्तार सिरा वाल जिहड़ी खेड है वो इन्हां दे उपर अकाल पुरख वाहिगुरू ने बख्शिश करके वरताई। और इन्हां दे चेहरे ते तुसीं दाड़ा भी वेख रहे हो, इन्हां दे सिर ते तुसीं दस्तार भी वेख रहे हो। किसी टाइम थोड़ा जिहा संबंध, कुछ समा इन्हां दा संबंध जिहड़ा वो रंगीली दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया, बंबे दे नाल भी रहा है, पर अज ये इस वक्त दिल्ली दे विच अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और असीं बस यही पुछना है इन्हां नूं कि इन्हां दा जीवन किवें तब्दील हो गया। सब तो पहला मैं इन्हां नूं कहांगा कि वीर जी तुसीं थोड़ा जिहा ये दसो कि अज जेकर तुसीं सरदार बन के इस दुनिया दे विच जी रहे हो, लोकां दे विच जांदे हो, समाज दे विच जांदे हो, तुहानूं सरदार बन के किवें दा जिहड़ा है वो महसूस हो रहा है जी? सरदार बन के मुझे फ़ख्र हो रहा है अपने आप पर कि मैं सरदार बना हूँ। मुझे सिक्खी के बारे में, मुझे सरदारी के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था जी। और आज मैं सरदार बना हूँ तो मुझे खुशी होती है। और मुझे जब लोग बुलाते हैं कि सरदार जी, सिंह साहब, वीर जी, तो बहुत मान वाली गल है और बहुत खुशी होती है कि आप मुझे जी करके बोलते हैं, लोग बड़े प्यार नाल बोलते हैं। ये बड़ी वड्डी गल है जी। ये मेरे मित्र भी ने, मेरे बड़े क्लोज ने, इत्थे असीं दिल्ली दे विच इकट्ठे रहने आ। और इन्हां ने मैनूं कई बार कहा कि जदों कोई सरदार जी कहिंदा है, नाल जी लाउंदा है ना, तो बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ा चंगा लगदा, बड़ा इन्हां नूं मान महसूस हुंदा है। और इन्हां दा जीवन है वाਕਿया बड़ा रोचक है, क्योंकि एक धर्म नूं छड्ड के दूजे धर्म दे विच कन्वर्ट होना बड़ी वड्डी गल हुंदी है। वीर जी ये तब्दीली वैसे तुसीं दसोगे कि आई किवें, किवें चाणचक जीवन ने जिहड़ा तुहाडे ने मोड़ा लै लिया? तब्दीली इस करके आई कि 2019 में ये तब्दीली मेरे अंदर आई। और इसके बारे में बताऊं तो पहले तो मैं, दाढ़ी नहीं थी, केस भी नहीं थे, छोटे छोटे बाल थे, तो अपनी वही फ़ोटोग्राफ़ी लाइन थी। अपनी फ़ोटोग्राफ़ी लाइन में अपना मॉडल या इवेंट शोज़ वगैरह यही मैं करता था। तो एक दिन मेरे एक मित्र थे प्रमोद कुमार जी पटना से, तो हम एक ही ब्लॉक में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन चाय पे बुलाया। तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करके आया तो उनके घर गया मैं चाय पर। तो जब हम दोनों बैठे तो वो कह रहे कि सोनू जी मुझे ऑफिस भी निकलना है, तो मैं 10 मिनट का आपको बैठो, मैं बस आया तैयार होके जी। तो मैं बैठा तो एक अलमीरा में मेरी नज़र गई, तो उधर देखा एक बुक थी, जिस पे जो बुक थी वो उसमें लिखा था हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी की जो उसमें जीवनी थी कुछ जी। वो हिंदी में थी, हिंदी में पढ़ सकता था। तो वो मैंने बुक निकाली और मैंने देखा एक संत बैठे हैं, और मैं सोचा इसमें कुछ हिंदुस्तान के बारे में कुछ लिखा होगा इन्होंने। तो जब वो मैं पढ़ने लगा तो मेरा दिमाग एकदम जो सुन्न हो गया, और मेरे बॉडी में, यानी अपने आप में मैं नहीं रहा उस समय, और मेरी आंखों से आंसू चलने लगे। और मैं बुक पढ़ता जाऊँ, मेरी आंखों से आंसू बहते जाएं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ। और एक पिक्चर क्रिएट हो रही थी, और उसमें बड़ा
ये वो मार काट ये सब चलने लगा उसमें मेरे सामने, आंखों के सामने मुझे दिख रहा है वो सब चीज़ें हो रही है। और वो बुक मैंने जब 10 मिनट के अंदर ही मैंने वो बुक पढ़ ली, इतने वो तैयार होके आए तो बोलते हैं मैं चाय बनवाता हूँ, आप चाय पीते हैं सोनू जी। मैंने कहा नहीं चाय नहीं पीनी, मुझे जाना है घर, नीचे कोई आया हुआ है। तो मैं ये उनको इतना बोल के मैं नीचे चला गया घर अपने। ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल पढ़न तो बाद ਤੁਸੀਂ चले गए ਉੱਥੇ। हाँ, मेरे को फिर जो मैं अपने आप में नहीं रहा, माइंड मेरा एकदम चेंज हो गया। क्योंकि चाय में नहीं मेरे को याद है चाय पीनी है, अब मेरा दिमाग कहीं और दुनिया में चला गया। तो मैं जब घर गया, घर जाके मैं सीधा अपने कमरे में जाकर सीधा लेट गया जाके। तो मेरी ताई जी बोली कि क्या हो गया, तो ये तबीयत ठीक है? मेरी नहीं, तबीयत मेरी ठीक है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा हूँ अंदर। तो मैं लेट गया कमरे में और मैं 4 बजे जाके मेरी ताई जी ने फिर मुझे जगाया। तो कहने लगी क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक है? मैंने हाँ तबीयत तो ठीक है। मगर 4-5 घंटे के बीच में मेरे साथ वही चीज़ हुई जो कि बस वो मेरे एक पिक्चर ही वो चलती रही दिमाग में, आखिर हुआ क्या मेरे साथ। मैंने ऐसी कभी चीज़ें पढ़ी हैं, किताबें थोड़ा बहुत पढ़ी हैं, बट कभी ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा कभी माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जो उस बुक ने मेरे अंदर जो एक ऐसा प्रभाव डाला कि मैं बस मेरी दुनिया जो मेरा अपना शरीर था वो नहीं रहा अपने आप में। तो वो मेरी चेंजिंग थी। और फिर उसके बाद शाम को मैं 4 बजे मैं नहाया धोया, फिर मैंने खाना पीना थोड़ा खाया। तो नवरात्रे चल रहे थे, तो मैं काली मंदिर है हमारे यहाँ कालीवाड़ी में, तो मैं काली मंदिर चला गया उधर। तो माँ बंगालियों को स्टॉल लगे हुए थे बुकों के, तो उधर मैं जैसे ही टहल रहा था तो उधर एक स्टॉल पे एक बुक थी, उसमें सिख धर्म की 10 गुरुओं की उसमें इतिहास दर्शाया था। बंगालियों का स्टॉल था, बंगालियों का स्टॉल था और बंगालियों की बुक थी। वहाँ कोई हिंदी की बुक नहीं थी, कोई पंजाबी की बुक नहीं थी, ओनली फॉर बंगाली और इंग्लिश। बस इंग्लिश भी एक आधी थी, बंगाली ज़्यादा थी उस पर। तो वो बुक मुझे अलग दूर से दिख गई, वो एक बुक रखी थी अलग एक उसमें। मैं गया अंदर, उसके स्टॉल के अंदर गया तो उससे पूछा मैंने कि ये बुक आपके पास और हैं? कह रहा नहीं ये एक ही है, और ये बुक भी पता नहीं सर ये कहाँ से आई है। मैंने अच्छा, मैंने वो बुक्स को पूछा मैंने ये कितने की है? कह रहा ये 163 रुपये की थी। मैंने उसको 163 रुपये दिए, मैंने बुक खरीद ली उससे। बुक खरीदा, मैं कहीं नहीं घूमा, मंदिर कहीं नहीं बैठा, मैं सीधा आया घर और मैं घर आके बुक में पढ़ने लग गया। वो बुक मैंने फिर 2 दिन में पढ़ी पूरी। तो मेरे को कुछ चीज़ें मेरे को थोड़ा समझ में आई कि हाँ मेरी परमात्मा ने जो ये बख्शिश बड़ी ये मेरे को बख्शिश दी है, हो सकता है कि मेरा कुछ इस इतिहास के साथ या संबंध हो, या हो सकता है मैं इस जन्म में मैं पहला मेरा कोई जन्म रहा हो, मैं उसमें रहा हूँ दौर में, इस बार में इस जन्म में पैदा हुआ, फिर से मुझे एक इंसान का रूप मिला है। तो ये मेरे साथ ऐसा सिख की तरफ आने का मेरा रुझान इस तरीके से हुआ है, इस बुक को पढ़ के हुआ है। इनू अकाल पुरख की बख्शिश कह लो, तो ਜਾਂ मैं ये गल जरूर कहांगा कि एक बुक पढ़न का नज़रिया, एक किताब पढ़न का नज़रिया की है तुहाडा, तुसीं किस तरीके दे नाल पढ़ रहे हो, कल्ला टाइम पास करन लई पढ़दे हो कि ਜਾਂ कुछ सीखण लई पढ़ रहे हो, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ पढ़ रहे हो। ਜੇ सीखण लई पढ़ रहे हो तो फिर वो किताब, वो नाटक, उस शख्सियत दे किसी प्रभावशाली शख्सियत दे तुहाडे उपर असर बोल जरूर करनगे। तो जे उन्होंने वाकया असीं दिलों पढ़ रहे हैं या दिलों सुन रहे हैं कोई कथा कहानी, तो जीवन दे विच तब्दीली जरूर लैके आवे। तो इन्हां वीरां ने दिलों किताब पढ़ी, जिवें दस रहे ने कि सारी वो सामने एक इमेज क्रिएट हुंदी गई गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी दी, कि किवें चांदनी चौंक दे विच धड़ दे नाल सीस जुदा हो रहा है, किवें मती दास दे आरा चल रहा है, सती दास नूं किवें रूप दे विच लपेट के अग लाई जा रही है, भाई दयाला जी नूं देग दे विच उबालिया जा रहा है। वो सारी एक फिल्म, एक तस्वीर, एक पिक्चर इन्हां दे माइंड दे विच चलदी रही और इन्हां दा जीवन जिहड़ा है वो पलटा खा गया। फिर तुसीं सोचिया कि मैं मतलब कि ये जिहड़ा रूप जिहड़ा है वो लैके आउणा है सरदारां वाला, सिक्खी वाला। हाँ, ये मेरे को लगा कि ये रूप तो मेरा एक्चुअल रूप तो मेरा ये है। तो फिर मैंने उसके इनके बाद से फिर मैंने केस नहीं कटाई, दाढ़ी नहीं कटाई, फिर मैंने गुरुद्वारे आना स्टार्ट किया। मैं गुरुद्वारे कभी नहीं आता था, तो फिर उसके दिन के बाद मैंने गुरुद्वारे आना शुरू किया। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब मेरे नज़दीकी था, बंगला साहिब भी मेरे नज़दीकी है, बगल में ही है, बिल्कुल दोनों वॉकिंग डिस्टेंस है। पर कभी गुरुद्वारे नहीं आया था। उस दिन के बाद से फिर मैं कंटिन्यू गुरुद्वारे आने लगा। तो मैं, हालांकि मुझे पंजाबी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती, समझ भी नहीं आती, तो मैं आके सिर्फ बैठता था और सिर्फ गुरु महाराज को सिर्फ ध्यान करता था, बस गुरु तेग बहादुर जी को, कि उनका मैं उनको बस अपना ध्यान केंद्रित कर उनकी तरफ, बस उन्हीं को याद करता था कि महाराज अब जो भी है, अब आपने हाथ पकड़ा है तो अपने चरणों में मुझे रखना और इससे मुझे भटकने मत देना बस। और मैं सभी वीरों को कहूँगा कि यार जितना हो सके कोशिश करो कि आप सिक्खी में आओ और केस रखो, डाला रखो और अपना दस्ता सजाओ। यार ये असली जीवन तो ये है। बड़ी बड़ी गल है जी। वेखो, एक हिंदू वीर अब हिंदू परिवार दे विच जम के पल के और सरदार बनया है और खास करके एक सुनेहा दे रहा है
ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਦਾਇਕ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਣਚੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ है और कितने आलोचना भी ਜਿਹੜੀ है वो फिर ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਹਾਡਾ इस प्रति की? इस प्रति हाँ, मेरे साथ मेरी फैमिली का जो सपोर्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सपोर्ट फैमिली का कि फैमिली ने मुझे कभी विरोध नहीं किया कि तू सरदार क्यों बना है जी, और इस तरीके से क्यों रह रहा है, दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, ये दस्तार क्यों बांध रहा है, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। रिलेटिव में भी थोड़ा बहुत हाँ थे एक दो, अब रिलेटिव में भी यानी या यार दोस्तों भी कह लो, तो थोड़ा बहुत कह के वो बोलते हैं, ऐसा नहीं बोला कि तू ये क्यों, वो लोग बोलते कि यार अब तेरा शौक पूरा हो गया हो तो अब भाई अब छੱਡ दे, अब पुराने रूप में आ जा। मतलब तो मैंने हाँ एक्चुअली मैं लाइन बॉलीवुड लाइन से रहा, तो उनको सोचा कि ये एक्टिंग वैक्टिंग के लिए शायद इसने रखा हो, तो बट ऐसा नहीं था। मैंने कहा ये कोई शौक नहीं है, ये बड़ी भैया ये परमात्मा ने बख्शिश दी है, ये उसका उसने हमें ये दी है, ये हमें अब ये कटाना नहीं है। ठीक है, मैं वीਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ੌਕ, तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ये मेरा रहा, मैंने कि नहीं ये कोई शौक़ नहीं है, ये मेरी की बड़ी कृपा रही है मालिक की, परमात्मा की और गुरु महाराज की। मेरे की ये अब कभी मेरे प्राण निकल जाएंगे मगर ये नहीं हटेगा उस रूप में, ये नहीं सीखे, बट मेरे की ये मेरा एक रहता है। अभी भी कई लोग बोलते हैं फ़ोन करके अब यार अब चेंज कर लो अपने आप को, मेरे की नहीं चेंज नहीं करना भाई, मेरे की अब ये बस यही रूप रहना है, परमात्मा ने जो दिया है बस उसका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि गुरु महाराज तुमने मुझे इतनी बख्शिश, और इस रूप से मुझे काम मिल रहा है। मैं सही बोलूँ ऐसा नहीं है, मुझे काम भी, चलो काम पहले भी करता था, काम तो पहले ही मिलता था, बट अब मुझे एक रिस्पेक्ट भी मिलती है, बहुत प्यार मिलता है लोगों को। कहीं भी जाऊँ, किसी भी धर्म के लोगों के साथ बैठूँ उठूँ, बड़ा प्यार देते हैं, जो कि अपना नेचर भी बड़ा ऐसा है, जो कि सिखों पे बहुत लोग बिलीव करते हैं, जो कि सिखों पे इसलिए बिलीव करते हैं कि वही एक ऐसा इंसान है, एक शख्सियत है जो हर किसी के साथ खड़ा रहता है और हर किसी की हेल्प के लिए खड़ा रहता है, जो कि इंसानियत सबसे ज़्यादा देखेगी वो सिखों के अंदर देखेगी। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं सिख बना, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद गुरु महाराज का कि मुझे इस सिक्खी से सिक्खी मिली। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਈਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨੀਏ। ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹੋ।
तो आपने मौका दिया हमारे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर ये। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ। तो फतेह बुलाने हैं जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।